गाजा से एक बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल अब जंग को एक नए मोड़ पर ले जाने की तैयारी में है। पिछले 22 महीनों से चल रही लड़ाई का अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है, लेकिन अब इजराइल ने गाजा सिटी में और भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सबसे घनी आबादी वाले इलाकों जहां लाखों लोग पहले से विस्थापित होकर जी रहे हैं, वहीं अब जमीनी सेना और हवाई हमले और तेज होंगे। इजराइल का कहना है कि वो हमास को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गाजा में मानवीय संकट और बंधकों की जिंदगियां अब जंग की राजनीति में फंसी हुई हैं। आइए पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने गाजा सिटी में नए फेज के ऑपरेशन को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब जमीन पर और बड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए 60,000 रिजर्व सैनिक बुलाए जाएंगे और 20,000 सैनिकों की सर्विस बढ़ा दी जाएगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, पिछले कई महीनों की सबसे बड़ी सैन्य ताकत होगी। ये ऑपरेशन गाजा के उन्हीं इलाकों में होगा जहां अब तक इजरायली सेना गई ही नहीं। यानी बात यह है कि अब जंग और गहराई तक लड़ी जाएगी। लेकिन इसी बीच मानवीय संकट को लेकर भी आवाजें उठने लगी हैं, क्योंकि गाजा में पहले से लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और नए हमले से हालात और भी बिगड़ सकते हैं। गाजा सिटी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि हमास का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। यहाँ उनकी सरकार भी है और यहीं से उनका पूरा नेटवर्क चलता है। इजराइल का कहना है कि इस ऑपरेशन का असली टारगेट हमास की भूमिगत सुरंगें हैं जो पूरी गाजा में फैली हुई है। इन सुरंगों से ही हथियार सप्लाई होते हैं, लड़ाके भी निकलते हैं और रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि गाजा सिटी में लाखों आम लोग भी रह रहे हैं, जिनकी जिंदगी अब दांव पर लग गई है। आपको बता दें कि अभी तक इजराइल ने हमास के कई बड़े नेताओं को निशाना बनाया है, लेकिन संगठन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। छोटे छोटे ग्रुप फिर से तैयार हो रहे हैं, नए हमले कर रहे हैं और इजराइल की तरफ रॉकेट दागे जा रहे हैं। यानी कि जंग रुकने के बजाय और लंबी खिंचने लगी है। और यही वजह है कि नेतन्याहू और उनकी सरकार कह रही है कि हमास का पूरा सफाया ही इस युद्ध का अंतिम मकसद है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इतना आसान नहीं है। आपको बता दें कि अगले महीने 50,000 नए रिजर्व सैनिकों को बुलाया जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में बुलावा पहले कई महीनों में कभी भी नहीं हुआ और ये साफ संकेत है कि इजराइल लंबी जंग की तैयारी में है। लेकिन इसी दौरान कई थके हारे सैनिक अब सवाल पूछने लगे हैं कि क्या ये जंग वाकई जरूरी है या फिर सरकार इसे राजनीतिक फायदे के लिए खींच रही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार बार ये बात दोहराने लगे हैं कि युद्ध का मकसद सिर्फ एक ही है और वो है बंधकों को छुड़ाना और हमास को हमेशा के लिए खत्म करना। इजराइल का कहना है कि अभी भी करीब 50 बंधक गाजा में फंसे हुए हैं, जिनमें से 20 जिंदा माने जाते हैं। लेकिन बंधकों के परिवार इस पूरे अभियान का विरोध कर रहे हैं। उनका डर है कि बड़ी कार्रवाई से उनके अपनों की जान खतरे में पड़ सकती है। अब परिवार वालों की माने तो उनके साथ साथ इजराइल के कुछ पूर्व सेना और खुफिया प्रमुखों ने भी इस प्लान को लेकर चिंता जताई है। उनका मानना है कि हमास को पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन है। शिन बेट के पूर्व प्रमुख योराम कोहेन ने इसे फैंटेसी कह दिया है। उनका कहना है कि हर आतंकी को ढूंढ निकालना और साथ ही बंधकों को सुरक्षित निकाल लाना, दोनों चीजें साथ साथ पॉसिबल नहीं। अब जरा गाजा की स्थिति देख लेते हैं तो वहां 62,000 से ज्यादा लोग पिछले 22 महीनों की लड़ाई में मारे जा चुके हैं। इनमें आधी औरतें और बच्चे शामिल हैं। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि सिर्फ ये युद्ध नहीं बल्कि भूख और बीमारी से भी लोग मर रहे हैं। जून से अब तक करीब 155 वयस्क और 112 बच्चे कुपोषण की वजह से मारे जा चुके हैं। अब जरा सोचिए कि हालत कितने भयानक हैं। गाजा सिटी में अब भी लाखों विस्थापित लोग रह रहे हैं। कई लोग पहले से ही अपने घर खो चुके हैं और अब शहर के खंडरों में रहने को मजबूर हैं। एपी पत्रकारों ने देखा कि कुछ लोग शहर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग वहीं टिके हुए हैं क्योंकि उनका मानना है कि कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अब चाहे वो भागे या ठहरे नहीं, दोनों जगह खतरा बराबर माना जा रहा है। और इसी बीच दिलचस्प बात यह है कि इस नए ऑपरेशन को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर आलोचना और भी तेज हो गई है। कई देश का कहना है कि इतनी बड़ी कार्रवाई से गाजा का मानवीय संकट और बढ़ जाएगा। लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि बिना पूरी हमास को हराए कोई समझौता पॉसिबल नहीं। वहीं दूसरी तरफ काहिरा में बातचीत चल रही है और वहां पर मध्यस्थ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का रास्ता निकले, जिसके बाद हमास का कहना है कि वो तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि युद्ध पूरी तरह रुके और इजराइल गाजा से पीछे हट जाए। ये भी याद रखना जरूरी है कि ये जंग कैसे शुरू हुई थी। तो आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था और उस हमले में करीब 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 250 लोगों का अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद यह भी पूरा संघर्ष लगातार बढ़ता चला गया। आपको बता दें कि ज्यादातर बंधक अब तक युद्ध विराम और डील्स के जरिए रिहा हो चुके हैं, लेकिन जो लोग अभी गाजा में फंसे हुए हैं उनके लिए सवाल ये है कि क्या ये नया ऑपरेशन उनकी जान बचाएगा
या फिर उन्हें और खतरे में डाल देगा। तो आखिर में कुल मिलाकर बात यह है, जिसके बाद तस्वीर भी साफ है, कि इजराइल अब गाजा सिटी में जंग को और गहराई तक ले जाने की तैयारी में जुटा हुआ है। करीब 60,000 रिजर्व सैनिकों की तैनाती और 20,000 की सर्विस बढ़ाना ये दिखाता है कि कोई छोटी कार्रवाई नहीं होने वाली। गाजा पहले से ही खंडर बना हुआ है, लाखों लोग बेघर हैं और अब नए हमले से हालात और भी बिगड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का दावा है कि उसका टारगेट सिर्फ हमास है और बंधकों की सुरक्षित वापसी उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि बंधकों के परिवार और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि बड़े पैमाने की कार्रवाई से उनके अपनों की जान खतरे में पड़ सकती है। वहीं काहिरा में युद्ध विराम को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा ये अब भी अनिश्चित है। आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि क्या ये ऑपरेशन हमास को और कमजोर करेगा या फिर गाजा की त्रासदी को और गहरा देगा। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।